ममतति तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन ने जब देखा है कि भीष्म पितामह जो हैं वो द्रोणाचार्य जितने भी वो हैं अपने पांडवों के या कौरवों के जितने भी कैंडिडेट हैं महाभारत के युद्ध में जो शामिल हैं वो सारे के सारे भगवान ने दिव्य रूप धारण किया है। उनके मुंह में एक एक करके मुंह में जाई जा रही है और भगवान उनको खाई जा रही है। उनके सारे खून टपक रहे हैं, उनकी हड्डियाँ चरमर हो रही हैं और भीतर घुसते जा रहे हैं, वो खाते जा रहे हैं, किसी को थूक रहे नहीं है, सब हजम हो रही है भगवान के तरफ। और अर्जुन देख करके उनको भयभीत हो गया कि भाई ये तो मैंने इन्होंने सारे चबा लिए, अब क्या है, लड़ाई भिड़ाई खत्म। पर भगवान जी का रूप बहुत रौद्र रूप देख करके और परेशान हो गया वो। तो वो कहने लगा कि हे भगवान आपके इस रौद्र रूप को देख के मैं भयभीत हूँ। कृष्णम गतनम, आपका जो पहले जो साक्षात रूप है जिसके सिर पर क्या है, मुकुट, एक में शंख है, गदा है, सुदर्शन चक्र है, इन चीज़ों को लेकर के चतुर्भुज रूप में मुझे दिखाई दीजिए। क्यों मुझे तो ये भयंकर रूप जो है बहुत ही डरावना लग रहा है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, मैंने तो तुझे इसलिए दिखाया था कि तू तो यहाँ पर निमित्त मात्र है, युद्ध तू नहीं लड़ रहा, ये निमित्त मात्र है तू, इसलिए ये तो मैंने पहले ही मार दिए और तू लड़ेगा कैसे। पर ये जो खड़े हुए हैं ना, ये निष्क्रिय कंकाल खड़े हुए हैं, इनको तो सबको मार दिया मैंने, तो इनसे लड़ेगा क्या, तू क्या समझ रहा मैं मारूंगा इन्हें, तू क्या समझ रहा है, तू मारेगा इन्हें, नहीं ये तो मैंने ही मार दिए, तू क्या मारेगा। तो तू चुपचाप युद्ध करे जा और ये कहाँ देखता रहा और परेशान मत हो युद्ध होने से। तो ये मत सोचा मेरी छोटी सेना है, इनकी विशाल सेना है, सारी ही सेना खाली मैंने। वो देख करके अचंभित हो गया, अचंभित होकर लगा कि महाराज मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे को नहीं देखा जा रही है, आप अपने उसी ही रूप में आ जाओ जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ। तो वही रूप है कृष्णम कृष्णम चक्रस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टम ममतति तेनैव रूप चतुर्भुजेन विश्वमूर्ति चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव सहस्त्रबाहो विश्वमूर्ति। आप जो है एक विश्वमूर्ति बन जाओ, जो मैं देखना चाहता हूँ। तो वो सहस्त्रबाहु मतलब है हजारों हाथ हैं आपके, इतने मुंह हैं, हजारों हाथ हैं और चलाए जा रहे, तो वो बन जाओ आप। ये तो मैं नहीं देखना चाहता इसको। तो ये कितनी बड़ी बात है, उनको भगवान जी ने सारा क्यों दिखाया, भगवान जी ने रूप क्यों दिखाया। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि वो सबको मार रहा है। अर्जुन को दो बातें थी, एक तो अर्जुन को अहंकार हो गया था कि इनको मार दूंगा मैं सबको। दूसरा क्या बात थी, उसके अहंकार को तोड़ दिया भगवान जी ने। कैसे तोड़ दिया, भगवान ने बोला कि इन सबको तो मैं खा रहा हूँ, तुम तो ये तो बस कंकाल खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर भयभीत हो रहा है अंदर अंदर। तो भगवान जी ने कहा तू क्या मारेगा, ये मैंने मार दिए, तू तो चुपचाप युद्ध के लिए युद्ध लड़, सबको दिखाने के लिए। तो ये इसलिए मतलब है कि तू यहाँ पर जीतेगा। मोह आशा मोह कर्मणो मोह ज्ञाना विचेत राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी सता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। आदमी जब मोहग्रस्त हो जाता है तो देखता है कुछ तो क्या है, आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित होते हैं और मोहग्रस्त अवस्था में भी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म का ज्ञान का अनुशीलन सभी प्रकार से निष्फल हो जाता है।
तो भगवान जी कह रहे हैं जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, भौतिक है, यहाँ पैदा हुए हैं इनके और पैदा होकर के यहाँ बड़े हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, यहाँ रहेंगे, ये भी ऐसे ही मर जाएंगे जैसे हम मरे, तो अब उनको भौतिक मानता है, उसे श्रुति स्मृति के समान अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। कि कोई भूल से भी उनका मुंह देख ले तो ऐसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, दूध जिससे उनका दोष दूर हो सके। क्या मतलब है? जिस आदमी के ये बात में आ जाती है दिल में, तो ये समझो उसने बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती को, उसके पाप को जो कह गया है ये पाप किया है, और ऐसे पाप को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको गंगा स्नान करना चाहिए, तब जाके उसकी यह गलती माफ होगी। महात्मानस्तु मां पात देवी प्रकृतिमाश्रिता यन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादेयभ्यम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। कौन? मोह मुक्त, जिनका मोह खत्म हो गया है, वो जो है महात्मा जन, ऐसे महात्मा जिन महात्माओं को किसी से मोह नहीं है, न परिवार से, समाज से, न अपने संबंधियों से, किसी से मोह नहीं है, तो वो जो है मोह मुक्त हैं, और वो सभी क्या है? देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। उनको भगवान शरण देते हैं, क्योंकि किसी में है नहीं, खाने पीने का, रहने का सारा इंतजाम भगवान ही करते हैं। ऐसे का उनको चिंता नहीं है कि पता नहीं कोई हमारा ये परेशानी करे, नहीं, भगवान को उनकी चिंता है। पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, वे मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि भगवान जी को कि ये आदि पुरुष हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, ये दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं, और इनको मैं नमन करता हूँ। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन किया है। महात्मा क्या है? महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति से स्थित रहता है। देवी प्रकृति का भगवान के चरणों में स्थित रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। महात्मा को भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। भौतिक प्रकृति क्या है? जो हम देख रहे हैं, जैसा रहना, मकान है, दुकान है, यहाँ भी हैं, वाहन हैं, खाना पीना है, रहने की व्यवस्था, ये सब भौतिक प्रकृति है, उससे दूर रहते हैं। और आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देश ही देवी प्रकृति कहलाता है। आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक माने भगवान से साथ जुड़ी हुई प्रकृति, उनका निर्देश ही देवी प्रकृति, उसी को कहते हैं। और महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगाता, इसलिए कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम्, अनन्य भाव से मेरी चिंता करो। तो भगवान जी को जब शरण में आ गए तो समझ लो तुम्हारे लिए करने के लिए कुछ नहीं रहा, भगवान ही तुम्हारा साथ इंतजाम करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ तुम्हें तो इस संसार में रह करके सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ता नमस्यतस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तूने तो मेरा ये महात्मा मेरा महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ में प्रयास करते हुए अपना प्रयास भगवान का कीर्तन कर रहे हो, वो दृढ़ता के साथ कर रहे हो। दृढ़ता के साथ का करने का मतलब है तुम्हें कोई परेशानी नहीं सता रही, भूख प्यास सता नहीं रही है, अपना ये जो संसार के वातावरण का है, सर्दी गर्मी बरसात, ये कुछ नहीं सता रही है, और कोई दुख नहीं है, शारीरिक सारे दुख खत्म कर दिए गए हैं, और निरंतर भगवान के नाम में लगे रहो, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहो। भगवान जी तो निरंतर पूजा करने के लिए कह रहे। महात्मा सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में कीर्तन करते हैं, गुण को बखानते हैं, लीलाओं की प्रशंसा करते हैं। महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। आसक्त माने खिंचाव, भगवान जी का अट्रैक्शन उनकी तरफ रहता है, और निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होते हैं। महात्मा ही नहीं कहा गया है ऐसे। तो इसमें क्या कहते हैं भगवान जी? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये पहले ही उसमें दिया गया, पहले अध्याय के उसमें दिया हुआ है। ये भगवान जी के सब याद करने की
विधियाँ हैं। इसलिए भगवान जी को कैसे मनाना है, भगवान जी कैसे प्रार्थना करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। क्या मतलब है इसका? मन से, वाणी से और कर्मों से। मतलब मनसा वाचा कर्मणा, वचनों से और कर्मों से। तो ये है। तो इस तरह से उनका दिए जाओ। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम तमम प्रत्यक्षावगमं कृतं। ये का कौन सा है? राज विद्या दूसरा है। राजगुह्यम। इसी चैप्टर का दूसरा है। 9 का 2 है। 9 का 2 इसी का है, परम गुह्यम ज्ञान। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदं तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुखम कर्तुम अभ्यम। यह ज्ञान है। राज विद्या क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा। सब विद्याओं का राजा कौन है? ज्ञान। जिसको ज्ञान हो गया उसने राज विद्या पा ली। यह रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। ये इसको सब हर आदमी नहीं जानता। क्यों? आत्मा से प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है और धर्म का सिद्धांत है, सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। इसलिए इस राज विद्या को ही पढ़ते रहें। राज विद्या के साथ में भगवान जी का यही उनका दर्शन कराता है। अब आगे कहते हैं भगवान जी, ज्ञान ज्ञान यज्ञेन चान्ये यन्तो मां पासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। अब ये कहते हैं आगे क्या है? भगवान जी के जो भक्त होते हैं, भगवान जी को अपना माँ बाप के रूप में स्वीकार करते हैं और माँ बाप के रूप में स्वीकार करेंगे तो उनको माँ बाप जो है वही ऐसे होते हैं जो उनके ध्यान रखें। इसीलिए भगवान जी माँ बाप के काम करते हैं। भगवान जी जिसे कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह यज्ञम पवित्रम ओंकारम यक्षाम ऋजुदेव च। पिता हम, तो पिता कहते हैं मैं पिता भी हूँ और माता हूँ। तो देखो माँ का क्या काम है? माँ क्या है? माँ पहाड़ है। माँ की ऊंचाई पहाड़ के जितनी है, इतनी ऊंची है, और समुद्र की गहराई की तरह है। माँ इतनी गहरी है और हर तरह से उनकी किसी भी तरह हो भगवान जी अपने बच्चे की ध्यान रखती है। संकट में सिर नहीं बन जाती है माँ। और गुरु भी है। शिवाजी थे, उनकी माँ थी जीजाबाई। तो जीजाबाई जो है जाते थे तो उनको मिलके जाते थे, तो माँ उनके ऊपर आशीर्वाद देती थी। तो वो है ध्रुव है। ध्रुव की माँ कौन है? सुनीति। तो सुनीति जो थी वो सबको उसको चित्र दे रहती थी कि मेरे बेटे का कहीं बाल बांका नहीं होगा। तो ये माँ ये है, संतान को संस्कार देती है माँ। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने को बच्चों को अच्छा संस्कार दे दे। इसको कौन देता है? माँ देती है। माँ की वाणी से वो तोतला बच्चा अपने मुँह से बोलने लग जाता है। जैसे इनको कहा है माता का, वो कहते हैं नहीं क्या इनको सिखाया था? सबसे पहला कोई श्लोक कौन सा सिखाया था? तप्त कांचन। तप्त कांचन गौरंगी राधे। बोलो 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 बोलो, जोर से बोल जा। रोटी नहीं खाई इसने, क्या बात मुँह की है? हाँ हाँ, खड़े होके सुनाओ। अच्छी तरह तप्त कांचन गौरंगी। जब मुँह करो उसको तरफ।
अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये बोलिए हे जल्दी। हाँ, कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। गुड। अब ये संस्कार कौन देता है? माँ देती है बच्चों को। इसलिए बच्चों को माँ के चरणों में बैठ करके ये संस्कारों को प्राप्त करना चाहिए। तब तक कंचन्य गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये माँ जो है ये संस्कार देती है बच्चों को, इनको सुनाना चाहिए। और संतान को संस्कार, सुख, सुविधाएं, सुरक्षा प्रदान करती है माँ। क्या करती है? अच्छे संस्कार देती है और संस्कार सुख देती है, सुविधाएं देती है और उनकी सुरक्षा करती है। और पिता पिता हम अच्छे जगतो, पिता है पुत्र का जनक है, पुत्र का पैदा करने वाला है पिता, पुत्र के पर्यायवाची है। आजन्म वह संतान पुंग नामक के नरक से पुत्र जो है पुत्र जो है बचाता है। आत्मस्वरूप में पिता स्वयं जन्मता है। संतान बस को निरंतर प्रदान करती है। और माता पिता क्या करते हैं? संतान को निरंतर, अपने कुल को निरंतर और सुरक्षा प्रदान तो करते ही हैं, निरंतर आगे बढ़ाते हैं। अहम कृतन अहम यज सुधात्मा औषधम मंतो अहम एवाव यंत्रिग्रम मतम। किंतु मैं ही कर्मकांड में भी यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ। भगवान जी क्या हैं? जो तर्पण दिया जाता है वो सब वही तर्पण है, औषधि है। और दिव्य मंत्र में घी अग्नि द्वारा होती है, वो ही भगवान है। अब कह रहे हैं पिता हम मत्स्य जगतो माता धाता पितामह विद्यम पवित्रम ओंकारम दीक्षाम यज्ञरेव च। मैं ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय देने वाला हूँ, पिता मैं हूँ इसलिए। और मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ओंकार हूँ। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं ही हूँ। माँ दया करने वाली होती है, माँ करुणा करने वाली होती है। माँ कैसी भी गलती कर जाए बच्चा उसको क्षमा कर देती है और त्याग की मूर्ति है। माँ को कुछ नहीं चाहिए, बच्ची कुछ भी मांग रही है, बेटा मांग रहा है तो अपना सारा आभूषण दे देगी, सब सामान दे देगी और खुश हो जाएगी। ऐसी माँ ही है जो सब कुछ त्याग देती है। प्रतिमूर्ति माँ का दिल गिर गया और वहीं पीछे कह रहा है। देखो एक लड़का था, वो लड़का अल्हड़ था। कोई लड़की बोली कि मैं जब भी आती हूँ तेरे एरिया में तभी तेरी माँ देखती है और मुझे डांटती है और तेरे पास नहीं आने देती, अब तू यहाँ से भाग जा। वो बोला कि नहीं भाई तेरे पास से कैसे भाग जाऊँगा, कि एक काम कर कि हाँ माँ का दिल निकाल के मुझे दे दे। दिल निकाल के देने का मतलब माँ तो मर जाएगी, दिल मुझे दे दे और तब मानूंगी और तब तेरे साथ चलूँगी। बोला ठीक है। बेटा ने दिल निकाल के दिए, ले आया और लाने के बाद में वो भागने लगा आगे, वो पीछे पीछे लड़की चलने लगी। जब रास्ते में देख रहा है तो ढूंढ जो है किसके, अरहर के ढूंढ बड़े लंबे लंबे पैर में लगते जा रहे हैं और लड़का अंततः गुस्सा गिर गया और माँ का दिल आ गया, हाथ में से छूट के गिरा। तो वो कहने लगी बेटा तेरी चोट तो नहीं लगी है? तो माँ ही पूछ सकती है कि तेरी चोट नहीं लगी। उसको अपनी चिंता नहीं है कि मेरे शरीर को त्याग दिया है, ये तो मेरा दिल है। तो वही है, माँ तो सबसे बड़ा है। माँ को ठेस मत पहुँचाओ, माँ को दुखी मत करो, माँ रो देगी और जब रोएगी तो क्या होगा? जड़ मूल से खो देगी, सबका ख़त्म कर देगी। तो माँ को दुखी करना इसलिए अच्छा नहीं है। चारों वेद में ऋग्वेद, चतुर्वेद और सामवेद तथा अर्थवेद में सर्व ओंकार प्रदान है। यहाँ इसमें कृष्ण समझा रहे हैं क्या है? गतिर्भट्टा प्रभु साक्षी निवास शरणम स्थित
प्रलम स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूँ। जो आदमी अपना काम करने लग रहा है, फैक्ट्री में चला रहा है, नौकरी कर रहा है या कहीं बड़े डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, तो उसका लक्ष्य क्या है? मैं ही लक्ष्य हूँ। भगवान जी उसको लक्ष्य तक पहुँचाते हैं। पालन करता है, स्वामी हैं और साक्षी है। भगवान जी सब कुछ देखते हैं। उपदृष्टा अनुमंता भट्टा भुक्ता महेश्वर। उपदृष्टा देखने वाले, अनुमति देने वाले हैं, भोगने वाले हैं परमात्मा। अब आगे कहते हैं शरणस्थली तथा अन्य प्रिय मित्र ही हैं। वे सृष्टि तथा प्रलय, सृष्टि पैदा करने वाले हैं सबको, और सबको प्रलय करके नाश करके समाप्त करने वाले हैं। सबका आधार हैं, आश्रय हैं, अविनाशी है, और वही सबके बीज हैं। जब तक बीज नहीं होगा तो पेड़ कहाँ से आएगा? इसलिए भगवान जी वही पैदा करने की बात ये है। और जो बीज में होता है वो भी भगवान का ही अंश है। गति का अर्थ है गंतव्य का लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण हैं। हमारे लक्ष्य कौन है? भगवान है। यदि वो भी जानते नहीं, वे कृष्ण को नहीं जानते और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी देवी देवताओं को अपना लक्ष्य बनाते हुए कठोर नियमों के साथ में, क्या है, चंद्रलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, नए लोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं कि भगवान जी के उसमें भगवान जी की कृपा होती है तभी होते हैं। तथा महम वत्सम निगम्यान सिम ज्ञान च एवं मृत्युश्च सर्वर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती के ऊपर, कौन कर रहा है? ये भगवान जी की कृपा से हो रहा है। ये उनके बाद कुछ नहीं होता है। वर्षा को रोकने वाला मैं ही हूँ और अमृत देने वाला साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा पदार्थ दोनों में ही सब जो कुछ है सब मैं हूँ। जो कुछ होता है राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले। जैसी जाकी चाकरी जैसा ताको दे। वहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, क्या को अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, और जैसा कर रहा है अकॉर्डिंगली उनको उसका फल दे देते हैं भगवान जी। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकाट्यों के युक्त है। विराट विश्वरूप भी कृष्ण हैं। एवं वृंदावन में दो भुजाओं वाले बंसी वादन करने वाले श्याम सुंदर भी लीला तथा भगवान के रूप में ही होती है। जय विद्या माम सुपमा भूत पापा यज्ञा स्वती प्रातरंते ते पुण्य मास श्रेंद्रलोके पश्चने दिव्यस्ती देव भगवान। जो वेदों का अध्ययन करने वाले तथा सोम रस का पान करते हैं। सोम रस को यहाँ पहले देवता भी पीते थे शराब, वो भी सोम रस कहा जाती थी। तो पर उस बारी में और आज के बारी में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो एक तत्व वो हुआ करते थे, हरि का लेकर के तत्व लेकर के उसको दिया जाता था। ताकत बड़ी थी, दिमागी होती थी, उसको पीते थे। आज वही आदमी ठहरा पी रहे और सड़क पर पड़े कीचड़ में। वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर के इंद्र पवित्र स्वर्गीय धाम को जन्म देते हैं। नहीं वे देवताओं का साथ आनंद भोगते हैं। कौन भोगते हैं बाबू? अब भगवान जी आगे क्या कहते हैं? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मत्यलोकम विशन्ति। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वरूप इंद्र सुख की भोग लेते हैं और उसके बाद में पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाता है, स्वर्ग में जाते हैं। भगवान जी भक्ति की स्वर्ग में पहुँचा दिएगी और उस स्वर्ग में जाकर के वहाँ पर भगवान जी के साथ में
सब तरह की सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ पर। किंतु जब वो खत्म हो जाते हैं पुण्य तो फिर धरती पे आ जाते हैं। किंतु भगवान का भक्त जो पहुँच गया वहाँ, वो ऐसा नहीं करेगा। वो कहेगा हमें तो कोई सुख नहीं चाहिए, हम तो आपके ही चरणों में रह जाएंगे, आपकी प्रसन्नता करे जाएंगे, आपकी भक्ति करे जाएंगे। वो यहाँ नहीं आएंगे और उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं मिलती रहेंगी। वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं और इस बार के 2-3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रह करके इंद्र सुख में इनकी विवेचना करते हैं। मृत्यु का चक्री चलता फिरता रहता है। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। नरक गमन पता नहीं आएंगे कि मैं क्या करती से भूल जाने। हाँ बेबी आई देखते दादी सज आ रही है हैं? अच्छा, नरक गमन स्वर्ग गमन। अब उनमें स्वर्ग गमन वाले कौन हैं? स्वर्ग नरक मृत्यु के उपरांत की स्थिति है। स्वर्ग गमन जीवित रहते हुए सुखी संतुष्ट और आनंद रहेगा। किंतु इनको नरक गमन में क्या हुआ? आजन्म असंतुष्ट रहेगा। कौन? वही नरक है। जो आदमी कुछ भी करे उसमें संतुष्ट नहीं है। यहीं पे नरक और स्वर्ग है। क्या है? आजन्म असंतुष्ट रहेगा वो, तो असंतुष्ट रहेगा जन्म, तो क्या होगा? वही नरक है। और अतृप्त रहेगा, कभी उसका भूख, कभी हवस पूरी नहीं होगी। ये क्या है? नरक है। तो यही क्या है? नरक है। अतृप्त रहेगा, कभी कहेगा भाई मेरे को, हमेशा कहेगा मुझे इस चीज़ की जरूरत है, उसकी चीज़ है। ये नरक है। और स्वर्ग भी ये है कि भाई जो कुछ भगवान जी आपने दे दिया, मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ, आपने सब कुछ दे दिया मुझे। अब आदमी, भगवान जी कहते हैं आगे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते येषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान तो काम करते हैं। क्या कह रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तु माम। अनन्यास माने अनन्य भाव से, ऐसी कर रहा है, दृढ़ता के साथ में भगवान जी चिंता कर रहा है, भगवान जी को पूजा कर रहा है। वो ते जना पर मेरी पूजा करते हैं। तेषाम नित्य भुक्ता नाम, नित्य प्रति की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, मैं उसको बर्बाद नहीं होने देता। ये भगवान जी, ऐसा कोई कह सकता है? इसको तो भगवान जी कह सकते हैं, किसी कोई आदमी नहीं कह सकता है। ये अन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयानुता ते भी मामला कांते कौनते यंत्र विपूर्वक। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, कोई भगवान जी पूजा नहीं करता है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो भगवान जी कहते हैं अरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्या देवी देवताओं की हुई पूजा अल्टीमेटली भगवान को जा रही है, उनके थ्रू वाया। कोई जाते हैं ना, कोई आदमी कोई जा रहा है, एक स्टेशन पर गया, बीच में स्टेशन पड़ गई, अल्टीमेटली तो उसको वहीं आना है। उनमें जो स्टेशन हैं बीच के देवी देवताओं के, वहाँ से होते हुए फिर भगवान जी के पास आते हैं। तो देवी देवता कोई भी ये नहीं कहेगा मेरे को कुछ चाहिए। देवी देवता जो है भगवान जी के प्रति निष्ठावान हैं, और कहते हैं वहाँ ऊपर जा, भगवान जी बता देते रास्ता, ये देखो भगवान जी ये रास्ता है। देवी देवता भी उसमें करते हैं। मतलब हम किसी देवी देवता को कुछ ऑफर करते हैं तो वो पहले उसे भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद वो उसको ग्रहण करते हैं। हाँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग
अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। ये सीधी उसमें गलतियाँ हैं, वो गलती के रूप में कर रहे हैं। और ये नहीं है कि करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो ये आज हो गए आपके कितने 23 और कितने रह गए 11, 23 + 33 = 34, कल पूरे हो जाएंगे। आज इतने ही पढ़ेंगे बस? बस और क्या है, बाकी कल पढ़ लेंगे, थोड़े से और पढ़ लेते हैं। थोड़े कल ही कर लेंगे, क्या है। ठीक है। खाना वाना खाओ, बहुत देर हो गई है, तुमने तो खाना नहीं खाया।